देखिए आज हम लोग को पढ़ना है, दो बिंदु दिया हो, उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए। जो बिंदु, ये दो बिंदु दिया है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो कैसे हल करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, पहले यहां से लिख लीजिए। x1 का मान कितना है, x1 का मान -1, y1 का मान कितना है 7, y1 का मान 7। अब चलते हैं इस कोष्ठ में, दूसरे वाले में। x2 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है -3। ये अनुपात है तो इसको m1 मान, m1 बराबर कितना दिया है 2 और m2 का मान कितना दिया है। तो सूत्र होता है अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये तो हो गया हम लोग का सूत्र। अब इसमें मान भरना है, देखिए कैसे मान भरेंगे। m1 का मान बोलिए 2, बोलते जाइए। x2 का मान बोलिए, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान, x1 का मान -1, अब बटा m1 का मान +3, m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 7, अब बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ये हो जाएगा, हम लोग गुणा करेंगे तो 8 -3 बटा 5, ये हो जाएगा -6 गुणा करने पर प्लस 21 बटा 5। अब बताइए 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 बटा 5। ये देखिए ये माइनस और प्लस है तो अधिक में से कम घटेगा, तो 21 में 6 गया 15 बटा 5। भाग देने वाला है, भाग चल जाएगा तो दे दीजिए, और नहीं देने वाला रहेगा तो उसे छोड़ देते हैं। तो इसमें तो चल जाएगा 1 बार में, और ये कट जाएगा 3 बार में। तो अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 1 से 3। अब यहां पर देखिएगा, जो सवाल में इस तरह का दिया रहता है ना, या कह दे सम त्रिभाजित या बराबर बराबर 4 भागों में बांटा गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन दे, 2 बिंदु दे दिया है, 2 बिंदु दे दे, ये अनुपात न दे और कह दे कि सम त्रिभाजित, क्या कह दे सम त्रिभाजित। तो जब सम त्रिभाजित कहता है तब कैसे करते हैं, तो 3 को कितने तरह से तोड़ सकते हैं ये बताइए। 3 को तोड़ सकते हैं हम लोग। चलिए एक सम त्रिभाजित वाला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, बिंदु 4 -1 और -2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें सम त्रिभाजित का है, इसमें वो अनुपात नहीं दिया, जिसके इसके पहले वाले सवाल में 2:3 दिया था, तो इसमें अनुपात नहीं दिया है। तो सम त्रिभाजित कह रहा है, तो इसका मतलब 3 को कितने तरह से तोड़ सकते हैं बताइए। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 या 2 + 1। तो अनुपात हम लोग के पास 2 मिल गया, एगो 1 संबंध 2, एगो 2 संबंध 1। यानी जब अनुपात लगाइएगा है ना, तो क्या लगाएंगे, पहले मान लिख लीजिए। x1 का मान बताइए तुरंत, और y1 का मान बोलिए -1, x2 का मान बोलिए -2, y2 का मान 3, है ना। 1 संबंध 2 के अनुपात में, एक पहले निकाल लेते हैं, 1 संबंध 2 के अनुपात में
अनुपात में विभाजित करता है तो, विभाजित करता है तो यम1 का मान हम लोग का हो गया 1 और यम2 का मान हो गया 2। अभी सूत्र बताए थे आप लोगों को, क्या सूत्र बताए थे? बोलिए। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? फार्मूला बोलिए। m1 प्लस बटा m1 प्लस फिर क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब क्या हुआ? क्या हुआ? m1 x2 होगा यहाँ पर, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए इसमें मान भरिए। m1 का मान बताओ बाबू। m1 का मान 1, x2 का मान भरिए -2, m2 का मान बोलिए 2, x1 का मान बोलिए 4, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, m1 का मान 1, y2 का मान 3, m2 का मान 2 और y1 का मान -1। अब बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 2। अब यहां पर देखेंगे हम लोग गुणा करना आसान है, गुणा करा सकते हैं। -2 प्लस 8 बटा 3 ये हो जाएगा 3 -2 बटा 3। बोलिए कितना हो जाएगा? ये प्लस ये माइनस प्लस है तो अधिक में से कम घटेगा तो कितना होगा? 6 बटा 3। ये हो जाएगा 1 अब बटा 3। इसमें तो भाग चला जाएगा 2 1 बटा 3। ये हो गया 1 संबंध 2 के अनुपात में विभाजित करता है तब। अभी एक और है ना हम लोग का 2 संबंध 1। तो अब जब हल करिएगा तो वहां पर लिख दीजिए 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो, यानी उस कंडीशन में m1 का मान कितना हो जाएगा? बोलिए 2 और m2 का 2 संबंध 1 के अनुपात में उसको हल करते हैं। चलिए हल करते हैं उसको। रुकिए, यहां से सब हो गया। अब देखिए कितना का अनुपात में हो? 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है तब। अब उस कंडीशन में m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। सब वही रहेगा। मान भरिए तुरंत। m1 का मान 2, x2 का मान बोलिए -2 प्लस m2 का मान बोलिए 1, x1 का मान 4, m1 प्लस m2 2 प्लस 1, m1 का मान बोलिए, m1 का मान 2 और y2 का मान बोलिए 3, m2 का मान 1, y1 का मान -1 अब बटा 2 प्लस 1 कितना आएगा? बोलिए ये होगा -4 प्लस 4 बटा 3 6 -1 बटा 3। चल नहीं रहा ठीक से। 4 में से 4 घटेगा 0 बटा 3 और ये हो जाएगा 5 बटा 3। भाग करें कितना होगा? अब 5 बटा 3। ठीक है।
ये हो गया हम लोगों का, एक इसके पहले आया था बिंदु, एक ये बिंदु इसके पहले क्या आया था, 2 और, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 बिंदु आ जाएगा, एक हो जाएगा 2, 1/3 इसके पहले आया था, 1 0 और 5/3, यानी सम त्रिभाज्य का है 3 बराबर भागों में बांटने के लिए बोला है, तो एक बार निकालेंगे एक संबंध 2 लेकर, दूसरी बार निकालेंगे 2 संबंध 1 लेकर। लेकिन अगर सवाल में कह दे कि 4 बराबर भागों में बांटे, 4 बराबर भागों में बांटने के लिए, तो उसको क्या करेंगे बोलिए, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, उसको कैसे करेंगे, 4 को अगर हमको चेंज करना है तो 1 + 3 कर सकते हैं, 3 + 1 कर सकते हैं और 2 + 2 कर सकते हैं, ठीक। तो इसको अगर 4 बराबर भागों में बांटने के लिए बोला है तो उसी सूत्र में एक बार 1 संबंध 3 ले लेंगे, एक बार 3 संबंध 1 ले लेंगे, एक बार 2 संबंध 2 ले लेंगे, यानी उसमें 3 बिंदु आएगा। क्लियर हो गया, बिंदु दिया रहेगा और अनुपात आप लोगों को यह भर के निकाल लेना है, समझ में आया। कोई सवाल बताया जाए कि छोड़ दें, हम कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अगर 5 बराबर भागों में बांटने के लिए बोल दे तो क्या करेंगे, आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है 4 बराबर भाग में बांटने के लिए, जैसे दिया है बिंदु दे दिया है -2 2 और 2 8, ये दे दिया है। अकाय 4 बराबर भागों में बांटने के लिए, तो बताइए अनुपात क्या क्या हो जाएगा बाबू, अभी तो बताए थे, एक बार 1 संबंध 3 ले लेंगे, एक बार 3 संबंध 1 ले लेंगे, एक बार 2 संबंध 2 ले लेंगे। और सूत्र अभी क्या बताए थे, m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। अनुपात अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, नहीं अनुपात का थोड़ी सूत्र है, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, इसका ये फार्मूला हो गया। अब कैसे भरेंगे बताइए, x1 का मान तो यही रहेगा, x1 का मान -2, y1 का मान 2, x2 का मान 2 और y2 का मान 8, इसी सूत्र में भरना है। एक बार 1 संबंध 3 लेकर, यानी m1 का मान 1, m2 का मान 3, एक उत्तर आ जाएगा। फिर हम लोग का 3 संबंध 1, उस कंडीशन में m1 का मान 3 भरिएगा, m2 का मान 1, अगला 2 संबंध 2, उस कंडीशन में 2, m2 का मान 2। अब देखिए ये तो इजी क्वेश्चन था, अब टफ क्वेश्चन जो बोर्ड के परीक्षा में पूछता है, ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है ना। वो क्या करेगा, इसमें से कोई गायब कर देगा, एक गायब नहीं मतलब कोई चर राशि दे देगा, x निकाल दे, चाहे m निकाल दे, ठीक, चाहे m1 m2 निकाल दे, चाहे x1 या x2 निकाल दे, y2 या y1 निकाल दे, कोई एक का मान कहेगा पूछने के लिए। उसको निकालने के लिए आप लोगों को कहेगा, या तो इसमें से कोई एक, यहां पर मान लीजिए जैसे 2 है तो यहां पर हम y कर दें, है ना, आप कहें कि y का मान निकालिए, ठीक, या अनुपात ही न दें और कहे कि अनुपात ज्ञात करिए, ठीक। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन में जिसमें अनुपात निकालने के लिए पूछे, अनुपात न दिया हो, अनुपात निकालने के लिए पूछे, तो अब कैसे होगा देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें अनुपात इस तरह के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, बोर्ड के परीक्षा में पूछ सकते हैं 3 क्वेश्चन। पहला तो ये दे दे, ये दोनों तो दिया रहा है, कंफर्म है,
ठीक है, मतलब अंक बदल के कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि दे दे, और नहीं तो इसके जगह पर कह दे एक्स अक्ष। एक क्वेश्चन तो बिंदु दे दे, एक अगला क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें बिंदु ना दे, एक्स अक्ष दे दे, ये भी हो सकता है कि वाई अक्ष दे दे। ठीक, तो तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, हम लोग तीनों को तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। सूत्र क्या मालूम है आप लोगों को? अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। सूत्र बता दीजिए। m1 प्लस बटा m1 प्लस बटा m1 प्लस m2। अब देखिए m1 तो हमको मालूम ही नहीं है, तो m1 की जगह पर m1 लिख लेंगे। x2 हम लिख नहीं रहे यहाँ पर, आप लोग लिख दे यहाँ पर, चलो लिख लो। x1 का मान -3, y1 का मान 10, x2 का मान 6 और y2 का मान, तुरंत बोलिए, x2 का मान बोलिए 6, m2 का मान मालूम नहीं है, x1 का मान बोलिए -3, m1 का मान बोलिए नहीं मालूम है, m1 प्लस m2, m1 का मान बोलिए नहीं मालूम है, y2 का मान बोलिए 8, m2 का मान बोलिए और y1 का मान बोलिए, अब बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3m2 अब बटा m1 प्लस m2। तुरंत बोलिए जल्दी, 8m1 प्लस 10m2 बटा m1 प्लस m2। अब कोई ना कोई मान हमको इधर चाहिए, बोलिए। तो तीनों क्वेश्चन को इसी पर समझ लीजिए। अगर यह -1 6 दिया है, ठीक है, तो ठीक है। अगर यहाँ पर x अक्ष का होता तो भर देते a0, y अक्ष का होता तो 0 भी भर देते। अब इसमें से ये ले लीजिए, चाहे या ले लीजिए, कोई भी लेकर हल कर लेते हैं। कौन ले लें? ये वाला, या -1 बराबर ये ले लेते हैं 6m1 -3m2 बटा m1 प्लस m2। तीसरा तीसरी गुणा करा दीजिए, मतलब इसका इसमें, इसके नीचे एक मान का इधर, या एक नहीं लिखते हैं, ऐसे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। इसके नीचे एक मान सकते हैं, गुणा कराएंगे तीसरा तीसरी, इसका इधर इसका इधर। अब बोलिए m1 -m1 -6m1, m1 वाले को एक तरफ कर लो, m2 वाले को एक तरफ कर लो, अब बराबर -3m2 अब प्लस m2। ये हो जाएगा -7m1, ये हो जाएगा -2m2। देखिए ना, माइनस प्लस है तो घट जाएगा, यहाँ पर एक मान लेंगे, माइनस से माइनस खत्म हो गया। m1 m2 को एक तरफ कर लीजिए, m1 बटा m2 बराबर 2 बटा 7, यानी m1 संबंध है m2 हो जाएगा 2 संबंध है 7, 2 संबंध है 7। अब इसके बाद देखिए, अगर यहां पर मान लीजिए x अक्ष कह देता था a0 कर लेते, तो a यहां पर आता 0, यहां पर आता था 0 वाला पद इसके साथ लेके हल कर लेते। अगर कह देता y अक्ष तो 0 भी कर लेते, तो 0 यहां पर b यहां पर था, 0 वाला पद लेके इसको हल कर लेते। इसी तरह से तो दोनों अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, अब एक x अक्ष वाला सवाल देखते हैं, फिर एक y अक्ष वाला देख लेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज यहां पर आप लोग कहीं कंफ्यूज है तो इसलिए बता दे रहा है कि इसको और इसको लेंगे, मान लीजिए यह पहला और यह लिए, या कोई विद्यार्थी ये भी ले सकता है। तो जब ये दोनों लेंगे तो देखिए अभी मैं हल किया था, ये जब लेंगे हम लोग तो उत्तर हम लोग का आ जाएगा माइनस में। किसमें आ जाएगा? हल कैसे करेंगे? वैसे ही जिस तरह से एक लेकर किया इसको, उसी तरह से इसको लेकर इसको हल कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस में।
ठीक, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, ये प्लस वाला जो आया था -1 वाला लेकर जो लाया है 2 संबंध 2/7, यानी देखिए m2 उधर जाएगा तो 7 इधर आएगा, यानी m1/m2 का 2 संबंध है 7। ठीक, तो ये छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, अब देखिए इसके बाद अगर यहां पर x अक्ष दे दे, y अक्ष दे दे, तो अब कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए कि जिसमें बिंदु A 1-5 B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। हो सकता है y अक्ष भी दे दे, तो पहले x अक्ष पढ़ लेते हैं फिर y अक्ष पढ़ लेंगे। तो क्या होता है, पहले लिख लीजिए मनवा आप लोग, x1 का मान बता दो बाबू 1, y1 का मान बोलो, पूछ रहे हैं कुछ, x2 का मान बोलो, y2 का मान बोलो 5। x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं, बिंदु का देख लेंगे ना, x अक्ष पर बिंदु का A0 क्या, अब अंतः विभाजित करने वाले, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का सूत्र क्या होता है, बोलिए, m1 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस और फिर प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहां पर देखिए मान भरो बाबू, m1 का मान बोलो, m1 का मान नहीं दिया, वही तो निकालना है। x2 का मान बोलिए, x2 का मान, m2 का मान बोलिए, तुरंत बोलिए, x1 का मान 1, m1 और m2 का मान नहीं दिया है। इधर चले, m1 का मान नहीं दिया है, y2 का मान 5, m2 का मान नहीं दिया है, y1 का मान -5, अब बटा m1 प्लस m2। अब इसको गुणा कर दीजिए, -4 m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, इसको बोलिए 5 m1 -5 m2 अब बटा m1 प्लस m2। अब देखो बाबू, बिंदु के निर्देशांक A0 भरेंगे। आप बताइए पहला वाला क्यों नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर m है, यहाँ पर a है, खुद ही फंस जाएंगे हम लोग। हम ले लेंगे 0 वाला, वो वाला लिख लीजिए, या 0 बराबर 5 m1 -5 m2 बटा m1 प्लस m2। अभी इसके पहले हल करने के लिए बताए थे, इसको इधर भेजेंगे, गुणा कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर 5 m1 -5 m2, m1 वाला एक तरफ कर लीजिए, m2 वाला एक तरफ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा इधर -5 m1 बराबर उधर हो जाएगा 5 m2, -5 m2, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, m1 m2 को एक तरफ करिए, यानी m1 बटा m2, तो ये 5 बटा 5 कट जाएगा, m1 एक संबंध है 1, 5 से कट जाएगा, यह एक संबंध 1 हो जाएगा। क्या कर लेंगे इसको, सूत्र में भर देना है, बस ये समझिए। अभी y अक्ष वाला आ जाएगा तो क्या कर लेंगे, यहां पर पहले 0 हो जाएगा, यहां पर b हो जाएगा, ठीक। उसको भी ऐसे ही हल कर लेंगे, क्वेश्चन उसको भी देखते हैं। अब देखिए, अब एक y अक्ष वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से विभाजित होता है। तो अब देखिए यहां से x1 का मान -2, y1 का मान 3, x2 का मान 5, y2 का मान 6। अब y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 भी। ये फार्मूला हो गया अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। अब मान भरिए आप लोग, यहाँ पे भर देंगे 0 b, 0 भी भर दिए। m1 का मान, x2 का मान 5, m2, x1 का मान -2, यहां पर m1 प्लस m2, m1 y2 का मान m2 अब बटा m1 m2 कोष्ठ बंद, गुणा कर लेते हैं 0b 5 m1 -2 m2 बटा m1 प्लस m2 6 m1 प्लस 3 m2 बटा m1 प्लस m2। अब कौन ले लें आप लोग बताइए, ये वाला लेते हैं, या 0 बराबर 5 m1 -2 m2 बटा m1 प्लस m2, इसका गुणा कर देंगे, इसमें 0 हो जाएगा, 5 m1 -2 m2, ये इधर आ जाएगा तो -5 m1 बराबर -2 m2, इससे समाप्त हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा m2 तो 5 उधर चला जाएगा, तो m1 बटा m2 बराबर 2 बटा 5, मतलब m1 संबंध है m2 बराबर 2 संबंध है, 2 संबंध है m1 संबंध है m2 बराबर 2 संबंध है 5। तो अभी अनुपात वाला कितना सवाल पढ़ लिए? नहीं, टोटल 5 हो गया, 4 हुआ है। चलिए कुछ कितना भी हुआ यहाँ पर समझ लीजिए। पहले अगर दे दे कि अनुपात निकालने के लिए, एक मिनट, अगर बाह्यता पूछ दे ना, ये तो अंतर निकाल रहे हम लोग, बाह्यता पूछ दे तो यहाँ पर जहां प्लस है वहां पर क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, सूत्र बदल जाएगा। अब यहां पर मैं क्या बोला हूं कि अगर अनुपात दे दे, कह दे नहीं, हाँ अनुपात दे दे और उसमें कह दे क्या, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, तो इसी सूत्र में सब मान दिया रहेगा। या ये हो सकता है कि सम त्रिभाजित, तो कितने कितने का अनुपात में लगाएंगे, 1 संबंध है 2, 2 संबंध है 1, या ये कह दे देखिए। तो अभी हम लोग पढ़े अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक जिसमें अनुपात दिया हो। कई बार अनुपात न दे के दे देता है कि सम त्रिभाजित, तो 1 संबंध 3 लगा लेंगे और 3 संबंध 1, या ये पूछ सकता है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो बिंदु दिया रहेगा, या x अक्ष कहेगा या y अक्ष कहेगा। 3 क्वेश्चन इस तरह का हो गया। 4 बराबर भागों में बांटने के लिए बोल दे तो 1 संबंध 3, 3 संबंध 1, 2 संबंध 2, ये हो जाएगा। कई बार ऐसे कह देता है कि 2 बिंदु दे देगा, कह देगा कि 3/7, 3/7 दे दे, चाहे 2/5 दे दे, तो समझिएगा कि 3 संबंध 7 कह रहा है या 2 संबंध 5 कह रहा है, यानी m1 का मान 3, अगर 3/7 कह रहा तो m1 का मान 3 और m2 का मान 7। तो ये निर्देशांक वाला मतलब अनुपात वाला क्वेश्चन इस तरह से समाप्त होता है हम लोग का। ठीक, कोई डाउट हो तो और पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके।